जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक पोली। मेरे ब्लू फैंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई खबर मिलती रहे। और बहुजन मीडिया को जीवित रखने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और साथियों, विषय है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे सवाल उठाने वाले कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों के लिए, जो कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो भिन्न भिन्न देशों से कॉपी करके बनाया है और उनकी औकात नहीं थी संविधान बनाने की। ऐसा एक हमारी बहन आई हैं चित्रा पंडित, उन्होंने टिकटॉक के माध्यम से बाबा साहब की मजाक बनाते हुए और बाबा साहब पे तंज कसा है और बाबा साहब पे आरोप लगाया है कि बाबा साहब ने संविधान कॉपी पेस्ट करके बनाया है, उनकी औकात संविधान लिखने की नहीं थी। तो उसके बारे में मैं बहन से कहना चाहता हूँ कि बहन, उनमें तो औकात नहीं थी, लेकिन मौका आपके लोगों को भी मिला था। ऐसी बात नहीं है संविधान सभा में संविधान लिखने का। तो उन्होंने कैसे संविधान लिखा उसके बारे में मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या किया था और आपके लीडरों ने, आपके महापुरुषों ने क्या किया था। 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक ने जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। ये आपस में ही एक प्रारूप बनता तो दूसरा फाड़ देता और दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता, और इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सका। उससे भी मज़े की बात कि संविधान ने अंग्रेजों को बनाने दिया और न खुद बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाएंगे तो उसे हम आज़ादी के नज़रिए से स्वीकार कैसे करें। लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसे। कई बैठकों का दौर हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविकता रूपरेखा तक तय नहीं कर सका। यह नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था, उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा, गौर से सुन लेना चित्रा पंडित, सभी नेताओं से, सभी राजाओं से और सभी बड़े बड़े नेताओं से, प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो ये दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की जरूरत हो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संवैधानिक मसौदा पेश करते हैं, हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे स्वीकार करना होगा। देश, पूरे भारतवर्ष के लिए अंग्रेजों की चुनौती थी। चित्रा पंडित, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा गौर से सुन लेना। पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने